हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन नंबर 8 द स्नेल को पढ़ेंगे। इसके पहले के सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वे लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। और अगर चैप्टर को समझने में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कृपया मुझे कमेंट करें, मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अभी पढ़ते हैं लेसन नंबर 8 द स्नेल। यह एक कविता है। इस कविता के लेखक विलियम कॉपर है। यहाँ लेखक के बारे में कुछ पढ़ते हैं। विलियम कॉपर, जिनका जन्म 1731 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु 1800 ईस्वी में हुई, वह एक प्रसिद्ध कवि थे। इसमें कवि ने पोएट ने स्नेल के जीवन के बारे में बताया कि स्नेल का जीवन कैसा रहता है। स्नेल एक आत्मनिर्भर प्राणी है। वह किसी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है। वह अपने लाइफ से काफ़ी संतुष्ट रहता है। इसमें कवि यही बताना चाहते हैं और हम लोग को भी ये बताना चाहते हैं कि हम लोग को भी अपने जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पढ़ते हैं स्टेंजा 1। टू ग्रास और लीफ और फ्रूट और वाल द स्नेल स्टिक्स क्लोज। घास पर, पत्ते पर, फल पर और दीवालों पर घोंघा स्नेल काफ़ी मजबूती से चिपका रहता है। नॉर फियर्स टू फॉल, उसे गिरने का किसी प्रकार का भय नहीं रहता है, वह डरता नहीं है। एज इफ़ ही ग्रीव देयर हाउस एंड ऑल टुगेदर, ऐसा लगता है जैसे वह, उसका घर और सब कुछ वहीं पर पले बड़े हैं, वहीं पर विकसित हुए हैं। विद इन दैट हाउस सिक्योर ही हाइड्स व्हेन डेंजर इमिनेंट बिटाइड्स, जब कभी भी उसे खतरे का एहसास होता है तो घोंघा अपने कवच को ही यहाँ घर कहा गया है, अपने घर में वो छुप जाता है। ऑफ स्ट्रॉम और अदर हार्म बिसाइड्स ऑफ वेदर, उसे खतरा किस प्रकार रहता है? उसे खतरा रहता है मौसम संबंधित खतरा, आंधी तूफान और मौसम के अलावा अन्य प्रकार का भी खतरा रहता है। जब कि कभी भी घोंघे को खतरे का एहसास होता है तो वह अपने आप को अपने कवच में वो छुपा लेता है। Give but his horns the slightest touch. His self-collecting powers is such. He shrinks into his house with much disappears. घोंघे का जो हॉर्न होता है, हॉर्न मतलब सूंड जो होता है, उसे अगर टच किया जाए, छुआ जाए तो वो अपने आप को वो अपने कवच में पूरी ताकत से अपने कवच में वो नाखुश होकर वो अपने आप को छुपा लेता है, उसके अंदर वो घुस जाता है। Wherever he dwells alone. जहाँ कहीं भी वह रहता है वह हमेशा अकेला ही रहता है। एक्सेप्ट हिमसेल्फ हैज चैटल्स नन, वह अपने आप के सिवा किसी और के साथ नहीं रहता है। वेल सेटिस्फाइड टू बी हिज ओन, वह अपने लाइफ से काफ़ी सेटिस्फाइड संतुष्ट रहता है। होल्ड ट्रेजर्स, उसके पास एकमात्र संपत्ति उसका घर होता है, उसके सिवा उसका कुछ नहीं होता है। वो घर मतलब उसका कवच, वो कवच ही उसका संपत्ति रहता है और इसके सिवा उसके पास और कुछ भी नहीं, संपत्ति नहीं रहता है। दस हर्मिट लाइक हिज लाइफ ही लीड्स, घोंघा जो है स्नेल, वह अपना जीवन एक सन्यासी की तरह जीता है। नॉर पार्टनर ऑफ हिज बैंक्वेट नीड्स, उसे किसी भी प्रकार का साथी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसे खाना खाने के लिए किसी भी साथी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इफ़ ही मीट्स वन ओनली फीड्स द फास्टर, और यदि उसे कोई साथी मिल भी जाता है तो वो अपना खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है ताकि उसका साथी उसका खाना ना खा जाए। हु सीक्स हिम मस्ट बी वर्स देन ब्लाइंड, जो कोई भी उसे ढूंढने का कोशिश करता है, घोंघे को ढूंढने का कोशिश करता है, उसका हालत एक अंधा इंसान से भी बुरा हालत हो जाता है। ही एंड हिज हाउस आर सो कम्बाइंड, वह और उसका घर एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इफ़ फाइंडिंग इट ही फेल्स टू फाइंड इट्स मास्टर, यदि कोई उसे ढूंढ भी लेता है तो वह अपने कवच में खोल में इस प्रकार छुप जाता है कि वह ढूंढ ही नहीं पाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।